नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिहारी कृति और आप देख रहे हैं मेरे साथ बिहारी कृति ऑल इन वन। जी हां, बिहार में एक और पलटू राम आ गया है। आप लोग को लगता होगा ऑलरेडी पलटू राम का उपाधि तो नीतीश कुमार लेके रहे हैं, लेकिन अभी नया पलटू राम कौन आ गया है? तो चलिए हम आपको नया पलटू राम के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हां, मनीष कश्यप, वही मनीष कश्यप जो रोड सड़क नालों का समस्या दिखाते थे, गरीब मजदूर का आवाज बनते थे। जी हां, वही मनीष कश्यप जिसपे भ्रामक वीडियो फैलाने का आरोप लगा था और वो 9 महीना जेल में भी रहे थे, उनपे एनए से भी लगा था। 9 महीना सजा काटने के बाद जब जेल से मनीष कश्यप बाहर आता है, सारे पार्टियों के बारे में तो बोलता है, लेकिन बीजेपी के बारे में कुछ नहीं बोलता। मनीष कश्यप सोचते हैं कि बीजेपी उन्हें टिकट दे देगी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन बीजेपी दूध में पड़ी मक्खी के जैसे निकालकर बाहर फेंक देती है मनीष कश्यप को। तब मनीष कश्यप को लगता है कि बीजेपी से तो टिकट नहीं मिला, तब वो तेजस्वी यादव से गले मिलने और हाथ मिलाने की बात करने लगते हैं। उसके बाद उन्हें यह लगता है कि तेजस्वी यादव ये सब देख के आरजेडी के तरफ से किसी भी क्षेत्र से टिकट दे देगी और हम चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी भी मनीष कश्यप को टिकट नहीं देती है। उसके बाद मनीष कश्यप सोचता है अब तो किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला, तो चलिए ना निर्दलीय ही चुनाव लड़ लिया जाए। उसके बाद मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए चंपारण लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतर जाते हैं और गांव में घूम घूम कर रैली करने लगते हैं। लोगों का भरपूर प्यार आशीर्वाद मनीष कश्यप को मिलने लगता है। हर जगह मनीष कश्यप का कहीं कहीं तो आरती उतारा गया, दूध से नहलाया गया, लड्डू से वजन किया गया मनीष कश्यप का। जनता का भर भर के प्यार मिलने लगा, मजदूरों का भर भर के प्यार मिलने लगा। मनीष कश्यप के रूप में गरीब मजदूर असहाय व्यक्ति को एक आशा की किरण नजर आने लगी। और इतना सब करने के बाद मनीष कश्यप 25 अप्रैल को बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। मनोज तिवारी के साथ मनीष कश्यप और उनकी मां दिल्ली जाते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मनीष कश्यप चंपारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, तो हम आपको बता दें कि मनीष कश्यप अब चंपारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब मनीष कश्यप सिर्फ बीजेपी के सपोर्ट में बात करते नजर आएंगे और दूसरी पार्टी को नीचा दिखाते नजर आएंगे, विरोध करते नजर आएंगे। अब गरीब मजदूर असहाय स्टूडेंट का कोई खबर नहीं, अब सिर्फ बीजेपी का पट्टा लेके घूमेंगे आपके मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार। बीजेपी में शामिल होने के बाद मनीष कश्यप ताबड़तोड़ न्यूज चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं। जिसको कल तक गोदी मीडिया बताते थे, उस पे ही ताबड़तोड़ इंटरव्यू देने में लगे हैं मनीष कश्यप। जब रिपोर्टर मनीष कश्यप से सवाल करता है कि बीजेपी ज्वाइन करने का मकसद क्या है, तो मनीष कश्यप का जवाब क्या है पता है? मनीष कश्यप का जवाब है कि जब हम जेल में थे तो बीजेपी के बहुत सारे नेता मेरे साथ खड़े थे। अब बीजेपी में शामिल होके मैं उन लोगों को बिहार से खत्म करूंगा जो मेरे पीछे पड़े हुए थे और हम पे एनए से लगवाया था। तो मनीष कश्यप से सीधा सवाल है कि आप तो रिपोर्टर के कहने पे ये तो बोल दिए कि जब हम जेल में थे तो बहुत सारे नेता बीजेपी के हमारे सपोर्ट में थे, और वो जनता के बारे में क्यों नहीं सोचे जो आपके लिए रोड जाम किया था, आपकी गाड़ी के आगे लेट गया था जब आप बेतिया में कोर्ट में पेश होने के लिए तमिलनाडु से बिहार आए थे। उस जनता के बारे में क्यों नहीं सोचे जो आपको भर भर के प्यार देती है, जो आपको दूध से नहलाती है, जो आपको आइडियल मानती थी। बड़ बुजुर्ग कह के गए हैं कि राजनीति से गंदा
कोई चीज नहीं होता। और हम आज ये भी मान भी लिए कि राजनीति से गंदा कोई चीज नहीं होता। यहाँ पे अपने पद के लिए, अपनी कुर्सी के लिए सब कुछ जायज होता है। अब आप देख रहे होंगे कि मनीष कश्यप के सपोर्ट में जितने भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार थे, यूट्यूबर थे, अब वो मनीष कश्यप से धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो क्यों बात ना करें उनके खिलाफ? अगर आप पलटू राम वाला काम कीजिएगा तो लोग आपके खिलाफ बोलेंगे ही। जो भी मनीष कश्यप से प्यार करते थे, उनका सपोर्ट करते थे, उनके साथ खड़े थे, जो चंपारण की जनता, बिहार की जनता उनके साथ खड़ी थी, अब वो जनता मनीष कश्यप से दूरी बना रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मनीष कश्यप आगे क्या करते हैं। अगर मनीष कश्यप चुनावी मैदान में भी आएंगे तो क्या जनता मनीष कश्यप के ऊपर ट्रस्ट करेगी? क्या जो पहले जनता मनीष कश्यप को इतना प्यार देती थी, अब वो जनता मनीष कश्यप को इतना प्यार दे पाएगी क्या? मनीष कश्यप पे विश्वास करेगी क्या? हम भोली भाली जनता से दो बात कहना चाहते हैं। हम अपने भाइयों से दो बात कहना चाहते हैं कि मेरे भाई, हमारे भगवान स्वरूप जनता नेता अपने बाप का भी नहीं है। तो आप लोग समझ जाइए कि जब मनीष कश्यप धोखेबाज हो सकता है, मनीष कश्यप आस्तीन का सांप हो सकता है, जो दिन रात चिल्लाता था जनता के लिए, लोगों के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, असहाय के लिए, तो कोई भी नेता आपका नहीं होगा। जब कमाना और खाना खुद है तो नेता का गुणगान क्यों करना है? इसका जवाब आप खुद तलाश लीजिएगा। और जाते जाते मनीष भाई से एक बात कहना चाहूंगा। मनीष भाई, आपको दिल से चाहते थे हम, लेकिन आपने मेरा ही नहीं, लोगों का, बिहार के लोगों का, जो जनता आपसे प्यार करती थी, जो आपको सराखों पे बैठाती थी, उसका दिल तोड़ दिया आपने। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो लाइक किए बिना वीडियो से बाहर मत जाइएगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।